कीजिए। महीना आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। ये महीना आपके जीवन में बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, बंद आशीषों को देने जा रहा है। पिता, जितने घर में रहते पिता, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्तियों को पवित्र छुपा जाए, हर एक कमजोरियां, हर दुबलताएं तेरे नाम से दूर हो जाए। खुदावन, पिताओं में पड़े हुए हैं पिता, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, जिनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हम प्रार्थना, जितने भाई बहन पिता पिछले मंथ अपने हाथ को बढ़ाकर बीच बोए हैं पिता, भेंट दान राशि और दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान किया पिता। प्रभु यीशु मसीह के मधुरों मीठना समाज साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में नया मंथ के लिए प्रार्थना, और जितने भाई बहन भेंट दान दशमांश भेजे उन सारे भाई बहनों के लिए इस वीडियो में प्रार्थना करूँगा, और रात का प्रार्थना करूँगा, नए महीने के लिए प्रार्थना करूँगा। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, प्रभु उनके जीवन में इस महीने वो आशीष को देने जा रहा है, बंद रास्ते को इस महीने खोलने जा रहा है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे पियो। हालेलुया। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दान राशि दशमांश और चर जमीन के लिए बीज बोए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हमें दान राशि भेजना चाहते हैं, भेंट भेजना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरे पियो, इस महीने आपको धीरज रखना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, नौकरी लगने के लिए, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको धीरज धरना है, प्रभु की आज्ञाओं पे बने रहना है, आपको उससे प्रार्थना करना है और विश्वास करना है कि प्रभु इस महीने मेरे वो काम पूरा करने जा रहा है। कह रहा हूँ, बहुतों के जीवन में इस महीना वो जो रुका हुआ काम है वो पूरा होने जा रहा है। वो धीरज से ही वो अपने आशीष को प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं याकूब पहले अध्याय के उसके 4 पद में लिखा है, पर धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटे ना रहे। मेरे प्रियो, प्रभु के इच्छा पे चलते हुए हमें उससे धीरज धरना है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। हम धीरज धरते हैं तो हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरी करते हैं, और जो आशीषें प्रभु के द्वारा आती है वो हमारे पास सदा काल तक बनी रहती है, जब तक हम उसके वचनों पे बने रहेंगे। हालेलुया। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। उन सभी के लिए मैं एक वचन कहना चाहता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय के उसके 9 और 10 पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, जब उस समय क्या होता था, उपज होता था या फिर किसी जो कार्य करते थे, जो भेड़ बकरी पालते थे, उन सारे चीज़ों का, सारी संपत्ति का 10वां अंश प्रभु के कार्यों के लिए वो दिया करते थे। और जब वो देते थे तो प्रभु उनके जीवन में आशीष को भेजता था, उनके लिए आकाश की जगह खोलकर अपरम आशीष की वर्षा उनके जीवन में करता है। मेरे पियो, बहुत से भाई बहन कहते हैं, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं जितना कमाता हूँ वो सब खत्म हो जाता है, वो पैसा मेरे पास टिक नहीं पाता है। मेरे पियो, जब आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे तो हर एक कर्ज के बंधन तोड़ेगा, हर एक श्राप के बंधन को तोड़ेगा, और आप जो कमाते हैं वो आप में फलवंत भी होगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब किसी को नया नौकरी लगता है तो अपनी सैलरी प्रभु के कार्यों के लिए दे। प्रभु आपको उससे नौकरी में, उससे आपको जॉब में आशीष देगा और आपके पदों को ऊंचा करते जाएगा। उसके बाद आपको नियमित तौर पर हर महीने जैसे भी सैलरी मिलती है, बिजनेस हो या शॉप हो, जो भी आप कार्य करते हो, रोज का या महीने का जैसे भी आपके पास से आमदनी आती होगी, उससे आपको 10वां अंश निकाल कर प्रभु के कार्यों के लिए रखना है। हालेलुया। बुरा के नहीं, हर्ष उल्लास के साथ देने वालों के लिए प्रभु प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। और जब हम हर्ष उल्लास के साथ प्रभु के कार्यों के निकालते हैं, हम अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आकाश जो खोलकर अपरम आशीष की वर्षा को भेजता है।
हालेलुया। और यहाँ 10वें पद में कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बहुत से भाई बहन लोग के मन में शैतान कार्य कर देता है कि वो 1000, 2000, 1500 प्रभु के कार्यों के लिए देंगे तो उनको घटी हो जाएगी, उनको कमी हो जाएगी, वो महीना कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के कार्यों के लिए आगे आते हैं, सर्वप्रथम प्रार्थना करके आप दशमांश निकालते तो उस पैसे प्रभु की आशीष आती है और वो पैसा महीने भर आपके पास रहेगा। हर एक बीमारी जो पैसा चुरा कर ले जाती है वो बीमारी आपके जीवन से निकल के चली जाएगी। जो भी फालतू खर्चे होते हैं वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की आशीष उस पर आ गई है। शैतान उस पैसे से चुरा भी नहीं सकता। और आप बोलेंगे शैतान कहे चुरा सकता है? जो बीमारी हमारे जीवन में आती है, जो अचानक आने वाली समस्याएं होती है, वो सब शैतान के द्वारा होती है। वो किसी न किसी प्रकार से वो अपना हिस्सा को लेकर जाएगा। और जब आप प्रभु के कार्यों के लिए सर्वप्रथम निकालेंगे, सर्वप्रथम प्रभु को हिस्सा देंगे, तो उसमें शैतान का अधिकार नहीं बल्कि प्रभु का अधिकार होगा। और प्रभु के लिए आप पहले निकाल चुके तो प्रभु की आशीष आपके पैसे में आ जाएगी। आपकी किसी बात की घटी कमी नहीं होगी, बल्कि आपके पास जितना है उतना ही आप में से आशीषें निकलते जाएगी। हम 1 महीने 2 महीने हम नियमित तौर पर हम प्रभु के कार्यों के लिए कार्य करें। प्रभु हमारे जीवन परीक्षा भी लेता है मेरे प्रियो, तो हम हर्ष उल्लास के साथ हम प्रभु के आशीष को प्राप्त करने के नहीं बल्कि हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आए। प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को भेजना शुरू कर देगा। और यहाँ कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु निकलता रहेगा। हालेलुया। जब आप उसमें से निकालेंगे तो उसमें से और भी आशीषें आपके जीवन में आती जाएगी, और भी नई आशीषें आती जाएगी, और भी रास्ता खुलते जाएगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना के रखेगा मेरे प्रियो। और यहाँ वचन कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। और इस महीना आपको धीरज धरना है। हर एक बातों में, हर एक कार्यों में आपको धीरज धरना है मेरे प्रियो, क्योंकि धीरज से ही हम प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो धीरज धरे, प्रभु आज नहीं तो कल ये मुझको देगा। देने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु बहुतों के जीवन में आज और इस महीना वो बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। प्रभु बहुतों के जीवन में इस महीना बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। जितने भाई बहन विश्वास के साथ उसके पास आए हैं, उसके वचनों पे चलते हुए धीरज धरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में इस महीना वो कार्य करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारे मिस्टी बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। विश्वास के साथ देखिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्येश राजा, धन्येश राजा। हबरी बाहुल रबा रिखरबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। दिमाग कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया पिता। हर एक महामारी बीमारियों से बचाए रखा पिता, और एक नया दिन दिया पिता, एक नया मंथ दिया पिता। परमेश्वर हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, ये नया महीना हम सब के लिए आशीष का कान ठहर जाए खुदावन। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता, उन सबको हम तेरे नाम से पिता आशीष की घोषणा करते पिता। ये महीना पिता परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में हर एक बंद रास्ते इस महीना खुलने पाए पिता। जो आशीषें रुक चुकी है पिता, तेरे नाम से इस महीना खुलने पाए खुदावन। हर एक आशीष तेरे नाम से आने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता कि ये धीरज धरने वाले हो जाए खुदावन, क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं तो तेरी इच्छा को अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर प्रभु जी, ये वचन पे चल सके, वचन में बह रहे खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओ रिसिखरबा हुरबा रिखरबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। महीना आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। ये महीना आपके जीवन में बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, बंद आशीषों को देने जा रहा है। ओ धन्येश राजा, धन्येश राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, महीना इन सब
के जीवन में, इन सब के जीवन में बहुतायत से आशीष को लेकर आने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी इनके परिवार के लोगों के लिए, इनको लिए प्रार्थना करते पिता, जितने घर में रहते पिता, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्तियों को पवित्र छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए पिता। प्रभु जो बीमार पड़ते नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए खुदावन। प्रभु जी जो वचन नहीं जानते पिता, जो तुझको नहीं जानते हैं, वो भी पिता इस महीने अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। ओ धन्येश राजा, धन्येश राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस घर प्रार्थना चल रही पिता, उस घर को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन। जो बीमार पड़े हैं उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो दवाई खा के थक चुके, डॉक्टर को दिखा के थक चुके और थके माए तेरे पास आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी उन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। मेरे पियो आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे टेक कर आंसुओं के सड़ाते हुए अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए जो आपने जीवन भर में किए हैं, और विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हाँ प्रभु इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पिता, हाँ प्रभु जी इनके शरीर में एक सामर्थ्य आ जाए, हर एक कमजोरी हर दुबलता तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन, यही प्रार्थना करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर एक बात तुम्हें धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको आशीष दिया, धन्यवाद दीजिए। चंगाई दिया, धन्यवाद दीजिए। ये नया महीना दिया, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने अब तक हम सबको संभाले रखा, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और ये नया महीना भी आपको अपने पवित्र छुपाए रखेगा। कोई महामारी कोई मारी आपके ऊपर नहीं आ पाए, क्योंकि आपका रक्षा करने जीतों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और सिखरवा हुलरवा रिखरवा रक्तम जयम, धन्येश राजा, धन्येश राजा। प्रभु जी हम सबको पवित्र छुपाए रखकर एक नया महीना दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, जिनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में इसी घड़ी प्रकट हो जाए खुदावन। वो चिंता के बातें तेरे नाम से दूर हो जाए। जो बोझ से दबे कहरा रहे हैं पिता, उन सब बोझों को हम तेरे नाम से हम निकलने की घोषणा करते हैं खुदावन। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, इसमें तेरे नाम से खुलने पाए खुदावन। ओ धन्येश राजा, धन्येश राजा, थैंक यू जीसस। सिखरवा हुलरवा रिखरवा रक्तम जयम। जो समस्याओं में घिरे हुए पिता भीम प्रकार के, ओ हर एक समस्याओं से हम इनको निकलने की घोषणा करते। समस्याओं को समाधान तो दे दिया, एक नया रास्ता खोल दिया है खुदावन, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन पिता पिछले मंथ अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दान राशि और दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान किया पिता। वचन के अनुसार 100 गुना उन सबके जीवन तू आशीष को भेजा खुदावन, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी इस महीना उन सबको भेजने में सहायता प्रदान कर पिता। जो शैतान के मन में कार्य कर रहे पिता, उन बातों को इनके जीवन से, के मन से हम निकाल फेंकते हैं खुदावन। हर एक शैतान के बंधन को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं और इनको हम तेरे नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं, उन सबको तू 100 गुना आशीष देने जा रहा है। विश्वास करने वालों का जीवन तू दे चुका है पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। और जितना बीज बोते हैं पिता, उसको 100 गुना काटने जा रहे हैं इस महीना, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, उन सब समस्याओं को हम तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं खुदावन। जो बीमार पड़े घरों में तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। जो पिता परमेश्वर शैतान पैसे को चुरा कर ले जाता बीमारी की समस्याओं के अंदर पिता, हाँ प्रभु जी बीमारियों को तेरे नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। शैतान के बंधन तेरे नाम से इसी घड़ी तोड़ते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते पिता। और जितना बीज बोते पिता, उसके 100 गुना काटने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जो अभी तक नहीं भेज पाए उनको भेजने में सहायता प्रदान कर पिता, ताकि भेजकर आशीष को प्राप्त कर सके खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं, धिक्कारी के आत्माओं में फंसे हुए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक अंधकार की आत्मा, की आत्मा, बुरी आत्मा, नशे की आत्मा, दारू की आत्मा निकल के चली जाए। जिस घर प्रार्थना चल रही है उस घर में सुख शांति आने पाए। वचन की शांति, वचन का प्रकाश से वो
उजाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जा पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी बहुतों का मन पिता अशांति से भरा हुआ है, उनके घर में लड़ाई में कार्य कर रही है पिता, हम प्रार्थना करते हैं। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपनी चिंता अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह पर दीजिए। हो सकता है आपके जीवन में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही हो, आप उस बंधन में बंधे हो, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हर एक बंधन टूट जाएगी, हर एक अशांति की आत्मा दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां वचन है वह स्वतंत्रता है, जहां वचन है छुटकारा है, वचन है वहां शीश चंगाई, छुटकारा है, वह उद्धार है। वचन को अध्ययन कीजिए मेरे प्रियो, मुंह से खोलकर प्रभु के वचन को पढ़िए, अपने घरों में वहां सामर्थ्य आ जाएगी, वहां से एक बंधन टूट जाएगी, लड़ाई झगड़ा वहां से निकल के चली जाएगी और आपके जीवन में शांति, आपके घरों में शांति आ जाएगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार आपके बीच में है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन पिता बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, और शादी को साल बीत चुके हैं, बच्चे के आशीष नहीं मिल पाई है, हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हाँ पिता उन सबको हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। वो निराशा के साथ आए थे, लेकिन इस महीना पिता आनंद की भरपूरी को लेकर जाने वाले हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जो जहाँ भी रहते हैं उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने जा रही है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते हम प्रार्थना करते पिता, वो जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जो प्रकट होने पाए, जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है हर एक समस्याएं तेरे नाम से निकलने पाए, हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए पिता, जो जॉब की समस्याएं हैं तेरे नाम से इसमें दूर हो जाए खुदावन। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए खुदावन। ओ धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश साथ प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इस महीना पिता ये महामारी जल के शून्य हो जाए, भारत देश से हम इसको जला के शून्य करते हैं, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु दिन भर कार्य में अगुवाई किया, हमें सहायता किया, महीने का पहला दिन पिता सुरक्षाओं से भरपूर रखा, हर में हमारी महामारियों से बचाए रखा, धन्यवाद देते पिता। ये महीना पिता इन सब के जीवन में तो आशीष को भेजने जा रहा है पिता। हाँ प्रभु जी जिस तरह से पिछले मन पिता हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया पिता, पंखों छुपाए रखा, इस महीना हम सबको पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रहे पिता। महीने भर पिता जहां भी जाते हैं इनके संग साथ बना रहा प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रहे, कोई हमारी कोई मारी को छू भी ना पाए पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। जो खाना खाते रात्रि कालीन उस खाने को आशीष करते हैं, उस खाने का नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते हैं समय नहीं लगती है, उस दवाई को आशीष कर दवाई खाते हैं शरीर बीमारी निकल जाए, रात में सुनाई दे, कल के दिन हम सबके लिए आशीष का ठहरने पाए, सुबह उठ कर नाम की महिमा करने में हम सबके सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है। जब आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो तो विश्वास पूर्वक करें, आपके प्रार्थना में धीरज होना चाहिए कि प्रभु आज नहीं तो कल देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में धीरज धरने वाले हो जाए, हम विश्वास के साथ हम उपस्थिति में बैठकर हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजना शुरू कर देगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट करें ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। और जितने भाई बहन बीज बोना चाहते हैं, चर्च जमीन के लिए दान 10 मांस भेंट भेजना चाहते हैं, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वीडियो के लास्ट में और नीचे टाइटल मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।